आरिफ और सारस पक्षी की सच्ची दोस्ती की कहानी। आखिर कैसे बना आरिफ सारस का दोस्त, और आगे देखें उन दोनों की दोस्ती को लगी किसकी नजर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आरिफ नाम का युवक रहा करता। वह हमेशा की तरह एक दिन अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी उसे दर्द से तड़पता हुआ एक घायल सारस पक्षी दिखाई देता है। अरे इतना बड़ा और सुंदर पक्षी, लेकिन यह बेचारा तो घायल है। मुझे इसका इलाज करना होगा, वरना यह दर्द के मारे तड़प तड़प कर मर जाएगा। मैं इसे अपने घर ले चलता हूँ। आरिफ उस घायल पक्षी को अपने घर लेकर आता है और उसका घर पर ही इलाज करता है। और इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और एक दिन सारस बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। आरिफ को नहीं पता था कि यह कोई मामूली सारस नहीं, बल्कि एक जादुई चमत्कारिक सारस पक्षी है। वह तो बिना कुछ जाने अपना मानव धर्म निभा रहा था। अरे वाह मेरे दोस्त, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए। तुम्हें स्वस्थ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं तुम्हें जंगल ले जाकर तुम्हें अपने साथियों के पास छोड़ आता हूँ। आरिफ उस सारस को जंगल लेकर जाता है और वहां ले जाकर छोड़ देता है और मन ही मन बहुत दुखी होता है। मेरे दोस्त, अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो गए हो। अपना ख्याल रखना। हमारा साथ यहीं तक था। अब तुम यहाँ से अपने साथियों के साथ चले जाओ। तुम मुझे बहुत याद आओगे। अच्छा तो मैं चलता हूँ मेरे दोस्त। आरिफ सारस को छोड़कर अपने घर आ जाता है और मन ही मन उदास होता है कि अचानक अरे मेरे दोस्त, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हें जंगल छोड़ आया था और तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ आ गए। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरे दोस्त। मैं भी तुम्हें याद ही कर रहा था। सारस कब आरिफ की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है उसे पता ही नहीं चलता। वह आरिफ के साथ घूमता है, उसके साथ खाता है और आरिफ बाइक से जहां भी जाता वह उसके पीछे पीछे उसके साथ ही जाता। सारस आरिफ से इतना ज्यादा प्यार करने लगा था कि उसके बिना एक पल भी रह नहीं पाता, और आरिफ भी सारस से उतना ही प्यार करता। आरिफ के गांव वाले भी आरिफ और सारस की दोस्ती को देखकर बहुत हैरान हुआ करते कि एक पक्षी और एक इंसान की दोस्ती भला कैसे हो सकती है। और एक दिन गांव का ही एक युवक आरिफ और सारस का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल देता है और रातों रात आरिफ देश भर में वायरल हो जाता है और दूर दूर से लोग उससे मिलने आने लगते हैं। कि एक दिन ठाकुर का एक आदमी ठाकुर को जाकर बताता है कि आरिफ ने एक सारस पक्षी पाला हुआ है जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। जिसके बाद आरिफ और सारस की दोस्ती पूरे सोशल मीडिया में छाई हुई है और रातों रात आरिफ इतना लोकप्रिय हो गया है कि दूर दूर से लोग उससे मिलने आ रहे हैं। जो काम इतने बरसों से इतना सारा पैसा खर्चा करने के बाद भी मैं लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाया, और वह आरिफ रातों रात लोगों के दिलों में छा गया। मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे ही दिन अचानक वन विभाग के कुछ अधिकारी आरिफ के घर आते हैं और उसे बताते हैं कि उसने जिस पक्षी को पाला है उसे पालना गैर कानूनी है और उसने कानून का उल्लंघन किया है। हमें इस सारस पक्षी को ले जाना होगा। आरिफ बहुत ही भोला भाला युवक था और वह उनकी चालाकी को समझ नहीं पाता और मजबूरी में सारस को उनके हवाले कर देता है। और वन विभाग के अधिकारी सारस को आरिफ से छीनकर वन विभाग के ही एक उद्यान में ले जाकर छोड़ देते हैं। सारस के चले जाने के बाद आरिफ उसकी याद में खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है और दिन रात अपने दोस्त की याद में तड़पता रहता है। वन विभाग के द्वारा सारस को ले जाने की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंचती है, हर कोई बस यही बात करता है कि आरिफ को उसका सारस पक्षी लौटा दिया जाए
वह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, मगर कोई इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। इसी तरह महीने बीत जाते हैं और आरिफ सारस की याद में इसी तरह तड़पता रहता है कि एक दिन, मेरे दोस्त तुम आ गए। आरिफ, मुझसे बिछड़ने के बाद तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है। तुम्हें इस हालात में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे दोस्त, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि तुम बोल सकते हो। हाँ मेरे दोस्त, मैं बोल सकता हूँ। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि एक जादुई सारस पक्षी हूँ। जिस तरह तुम मेरी याद में दिन रात तड़प रहे हो, ठीक उसी तरह मैं भी तुम्हें याद करके तड़पता हूँ। आरिफ, यह दुनिया वाले तुम्हारी और मेरी दोस्ती को कभी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए अब दुखी रहना बंद करो। मुझे वन विभाग वाले अपने साथ जरूर ले गए हैं, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारे ही साथ हूँ। तुम्हारे दिल में, तुम्हारी यादों में मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम अब चिंता मत करो। शायद दुनिया वालों को हमारी दोस्ती रास नहीं आई, लेकिन याद रखना आरिफ, मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम जब भी मुझे याद करोगे, मैं अपनी दिव्य शक्तियों से तुमसे मिलने आ जाऊंगा। अब दुखी मत हो, मैं हर पल तुम्हारे ही साथ हूँ। तुम्हें मुझसे अलग कोई नहीं कर सकता। एक दिन अचानक आरिफ के पास वन विभाग के अधिकारियों का फोन आता है कि तुम अगर सारस से मिलना चाहते हो तो जल्दी यहाँ आ जाओ। आरिफ तुरंत वन विभाग के उद्यान पहुंचता है। हमें माफ कर दो आरिफ, हमने जाने अनजाने में तुम दोनों के साथ ठीक नहीं किया। हम आप दोनों की दोस्ती को समझ ही नहीं पाए। हमें लगता था कि एक पक्षी और एक इंसान कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन जब से यह सारस तुमसे अलग हुआ है, हर पल उदास रहता है और अब तो इसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। इसे कहीं कुछ ना हो जाए, इसीलिए हम सबने मिलकर यह फैसला किया है कि तुम अपने दोस्त को यहाँ से लेकर जा सकते हो।